एकादशी तिथि का हमारे सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने अथवा श्रवण करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों और संकटों का नाश हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही अनजाने में हुई पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापानकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापानकुशा एकादशी का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे से होगा और एकादशी तिथि का समापन 6 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:40 तक होगा। पापानकुशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और पारण अगले दिन 7 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 7 अक्टूबर को पारण का समय वाराणसी में सुबह 5:52 से सुबह 7:26 रहेगा और दिल्ली में सुबह 6:17 से सुबह 7:26 तक रहेगा। इसके अलावा प्रमुख शहरों में पारण का क्या समय रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक व हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें और फल का भोग लगाएं। इसके बाद पापानकुशा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापानकुशा एकादशी के दिन पापानकुशा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापानकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा, जिसके बाद वह बहेलिया पापानकुशा एकादशी का व्रत करता है। पापानकुशा एकादशी का व्रत पूजन करने से उस क्रूर बहेलिये को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको पापानकुशा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी।